भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा बाई। भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें। आसन डारी लो आंगन में, लो आंगन में माला तय उठाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे। रही दो उनकी आवे ना अधुराई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें। जियो तो उनकी लगी रही रटना, लगाए रहे रटना। बिदुर बिदुरानी कह रहे भगवान हमारे घर पे ना आवे, और तब तक तो लोग कुंदी आए बजाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें। यहाँ स्वयं भगवान ने दरवाजों खटखटायो, खोलो दरवाजे। अब विदुर जी बोले तुम खोलो, विदुरानी बोली तुम खोलो। सब विदुर जी तो निकल गए, विदुरानी ने दरवाजे खोले। कन्हैया बोले इतनी देर कैसे है गई? सब विदुरानी बातें बनाए के बोली स्नान कर रहे थे। भगवान बोले वो तो हमें पता कैसो स्नान चल रहा, तो तो हम ही बेशरम ठहरे सो चले आए हैं। भूख लगी है भूख, तो केले रखे हुए थे, उन केले के छिलकों को विदुरानी कृष्ण के मुख में देने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े चाव से कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर हो गई जब छिलका खाते खाते, तो विदुर जी आए, बोले अलग हट, क्या कर रही है पगली, मैं खिलाऊंगा। अब विदुर जी गिरी खिला रहे और छिलका फेंक रहे। कुछ देर बाद सवाल कियो, विदुर जी ने काना बोले जी सच सच बोलना, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो उस गिरी में है या नहीं है? भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। आप जानते हो ये छिलका और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में ये नहीं जानती थी कि मैं क्या खिला रही हूं। कीर्तन जिनका होता होगा
होगी न कपट की चाल जहां नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल बहा। रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल जहां झेमते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल बहा। भगवान हमेशा प्रेम के भूखे रहे। इधर बंधुओं भगवान स्वयं जाए के पहुंचे, जमीन पे ठोकर मारी। ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने ही वाले थे। प्रभु की मूर्ति ध्रुव के अंतःकरण में बसी हुई है। ध्रुव के नेत्र खुले, प्रभु के हाथों में देखा तो बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाए गए। और जब याद मात की आए गई नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए हैं तो पूछा कि बेटा क्यों व्याकुल हो, क्यों रो रहे हो? तो जवाब दिया कि माँ की याद आ रही है। लाला तू हमसे कछु मांग ले। मैं हमेशा लोगों को समझाती हूं कि आप दुकानदार के पास जाओगे तो जिस चीज की जरूरत हेलो बोलिए शांति बाबा की। यह कहते कि दुकानदार के पास जाओगे तो कहोगे ये चीज चाहिए, पहलवान के पास जाओगे तो पहलवानी सीखोगे, और धनवान के पास जाओगे तो धन मांगोगे। लेकिन कभी भगवान अगर मिल जाए तो भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना। जब वो होगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको एक छोटी सी कथा श्रवण कराती हूं रामचरितमानस की। जिस समय लंका से विजय प्राप्त करके मेरे प्रभु आ रहे थे तो पंपापुर का राजा सुग्रीव को, लंका का राजा विभीषण को और स्वयं भी भगवान हमारे अयोध्या नगरी के राजा बने। लेकिन भगवान के जो परम भक्त हैं, जिन्होंने लंका में आग लगाई थी, वो कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी ने कुछ भी नहीं मांगा। तो पूछा राम जी ने एक दिन के, हे हनुमान आपने कुछ नहीं मांगा, बताइए क्या चाहिए? तो हनुमान बोले नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अरे बोलिए ना क्या चाहिए? बोलो कहां का पद दे दें, कहां का पद? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले नहीं महाराज, जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड, अहंकार। बोले महाराज मुझे पद नहीं चाहिए। बोले फिर कहां की गद्दी दे दें? बोले नाथ जो गद्दी से तो दूरी रखो। क्यों? जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब देख लो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व सैनिक, जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बने। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र, भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो राम जी बोले फिर क्या चाहिए? आप मुझसे कुछ और मांग लो जो इच्छा हो। तो मैया सीता धीरे से बोली, हनुमान जी मैया अरे कुछ मांग लो ना, जब प्रभु इतना कह रहे, डबल दिलवा दे डबल। बोले हाँ मैया डबल दिलवाए दे। राम जी बोले अबे तो एक होना चाहिए तो वो डबल डबल चाहिए, क्या बात है हनुमान? बोले हाँ प्रभु डबल दे दो।
डबल में क्या चाहिए? डबल में चाहिए आप इनसे ये कह दो कि ये अपने दोनों चरणों की सेवा हमें दे दें। जो ये कहा कि दोनों चरणों की सेवा हमें दे दें, तो सीता जी आगे बढ़ी, राम ने कलाई पकड़ी, हे देवी आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई, माफ करना अब कुछ नहीं हो सकता। और राम जी ने हनुमान जी से एक बात कही है कि जाओ त्रेता तो छोड़ो, द्वापर कलयुग में भी जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। और हनुमान जी की मूर्ति राम के साइड से होती और उनके नेत्र भगवान के चरणों की तरफ होते हैं। उनका इशारा होता है कि दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ध्यान लगाना ही है तो प्रभु के चरणों की तरफ लगाइए। स्वयं यहां अच्छा एक बात और, सतयुग में सबसे बड़ा राक्षस कौन था? हिरण्याकश्यप। त्रेता युग में सबसे बड़ा राक्षस है रावण। द्वापर में सबसे बड़ा राक्षस था कंस। और कलयुग में सबसे बड़ा राक्षस है मैं मतलब घमंड, मैं मतलब एम। कलयुग में जो आदमी को खाए जा रहा है, आदमी को मारे जा रहा है, वो है घमंड। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां स्वयं ध्रुव से कहा कि वरदान मांगिए, तो ध्रुव बोले कि मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। आप ही बता दो हमें क्या चाहिए। तो भगवान बोले कि प्रिस्थिथे तु वनम पित्रा दंत्वांगा धर्म संश्रय संतत्र समदर्श सहस्त्रम रक्षिताव्य तेन्द्रिय। जाओ, आपको राज्य की वजह से निकाला गया था। हे ध्रुव, मैं ये वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक आप अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। कितना? 36,000 वर्ष तक। ऐरावत से कहा कि छोड़ के आओ। तो ऐरावत छोड़ने के लिए जब चले, तो आप इतना याद रखिए माताओं, सबसे पहले ध्रुव मौसी के पास पहुंचे, मैया के पास ना है, क्योंकि मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है। अगर मौसी ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। और मौसी की तो वो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितनी इतना सेंट डालो, वो अपनी बदबू नहीं छोड़ेगा। वही मौसी की हालत। जब ध्रुव पहुंची, आवाज लगाई, मैया दरवाजे खोलो। तो मौसी शर्म की वजह से दासी सो बोली, बहना तनिक जहर ले आ, जिस बालक को मैंने चबूतरे से नीचे फेंक दिया था, आज वो बालक भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। तो दासी बोली कि तब डायन बने धक्का मारो, अब जहर मंगाए रही हो, मिटनी नायकारों चरोय के का छुटाए रही हो। स्वयं यहां कसम दी ध्रुव ने, मौसी ने दरवाजे खोले और कहा, मैया अगर तू ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, तू मेरी सबसे पहली गुरु है। मौसी क्षमा याचना मांग के सुनीति के पास पहुंची। परीक्षित 6 महीने की तपस्या ध्रुव की, और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की मां
सुनीति की। जादन से बेटा घर से निकलो, बादन से मैया सुनीति ने भोजन की तो छोड़ो, पानी की एक बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखी। सुनीति तस्य जननी प्राणेभ्यो अपि प्रियम सुतम उपगहम जावाधिम ददम गस्पर्श इशम निर्वदः। मैया सुनीति छाती से लगाए के बोली, लाला मैं अंधी हूं। 12 मंत्र पढ़ करके ध्रुव ने फूंक मारी, क्या किया? लेकिन लला को गोद सुनीति फूटी फूट के रोई, लेकिन पूत को गोद मैया फूटी फूट के रोई। और बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है तोई। ए 12 मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया के ढंग कियो। 12 मंत्र जाप ध्रुव जी ने जननी के ढंग कियो। दर्शन दे दिखाए रे हो लसियो बरियो हियो। बोली धन्य धन्य लाल। भगवान ने जवाब दिया, धन्य धन्य मात सुनीति बेटा ले आई। ए दे मैया को वरदान रे के